सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाना चाहिए। जीवन तो सबको मिला है, लेकिन जीवन को उन्नत बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने नेचर में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी वाणी में करना पड़ेगा। आप जितना सरल समझ रहे हो, जीवन की तरक्की उतनी सरल नहीं है। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अच्छे काम करके आप जीवन को अच्छा बना लोगे, नहीं। अगर उसमें से नेगेटिव चीजें नहीं हटाई तो जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा। और आपके लिए, जीवन के लिए एक जहर बोल दूं या माइनस पॉइंट बोल दूं, वो है झूठ। झूठ, वो जो झूठ है वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। पहले वो जमाने थे कि झूठ बोलना यानी सबसे बड़ा पाप होता था। झूठ बोला और बहुत बड़ा पाप कर लिया। और अब वो जमाने हैं कि बिना झूठ बोले कोई काम ही नहीं होता। हर किसी से झूठ, फैमिली से, फ्रेंड्स से, और खोजो परिवार से, व्यापारियों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, कस्टमर से। 24 घंटे सब जगह झूठ का ही बोलबाला है। बिना झूठ बोले आप किसी का काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि सच लोगों को अब पसंद ही नहीं आता। पुराना जो जमाना था, उस पुराने जमाने को आज के जमाने से एक बार तुलना करके देखना। पहले के लोगों के पास चीजें कम थी, सुकून ज्यादा था। आज के लोगों के पास चीजें ज्यादा हैं, सुकून नहीं बचा। सब कुछ है, आप जो सोच सकते हो उससे ज्यादा है। पहले के जो लोग थे उनकी अपेक्षा से अब तो बहुत कुछ है। पहले लोगों के पास एक बैल हुआ करता था, बड़ा आदमी सेठ होता था तो बैलगाड़ी हुआ करती थी। अब क्या है? कार, जहां जाना है तुरंत लंबा रास्ता तय कर लो। अब क्या बचा? अब क्या बचा? बहुत कुछ था, लेकिन पहले के जमाने में कुछ नहीं था, बहुत कुछ सुकून में था। आज के जमाने में बहुत कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। बिल्कुल सुकून नहीं बचा। आप खोजो कि सुकून कहाँ है। एक झूठ बोलते हो, उसको संभालने के लिए दूसरा झूठ जोड़ते हो, उसको और सपोर्ट करने के लिए तीसरा झूठ जोड़ते हो। जस्ट लाइक वंडर ऑफ साइंस। कैसा? साइंस ने क्या किया? एक थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये फलाना थ्योरी। एक थ्योरी की रक्षा के लिए दूसरी थ्योरी, फिर तीसरी थ्योरी। थ्योरी थ्योरी में उलझा दिया व्यक्ति को, और सच तो कहीं पीछे ही रह गया। अच्छा, आप देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी जैसे घूमती है, और माना पृथ्वी जो भी सीधा और उल्टे तरफ घूम रही, जैसे भी घूम रही हो, जो ये पागलों की मान्यता है। अब पृथ्वी घूम रही है तो आप एक बलून ले लो और हवा में चले जाओ, और 1 घंटे बाद नीचे उतर जाओ तो मुंबई ही मिलना चाहिए। आदमी यहां से अमेरिका में मिल जाए 24 घंटे बाद हवा में लटके लटके, बोले नहीं इसके लिए दूसरी थ्योरी आएगी। अरे भाई, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए तुमने दूसरा झूठ बोला, दूसरे झूठ को सिद्ध करने तुमने तीसरा झूठ बोला। यही तो आप लोग अपने जीवन में कर रहे हो। एक झूठ को छुपाया, दूसरा झूठ। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका को लगता है कि मैं टॉप में ही रहूं हमेशा, तो सबसे पहले चांद में नील आर्मस्ट्रांग गया। कितना झूठ, देखना कितना झूठ। सबसे पहले बोले कि वहां से तारे, चांद से तारे दिखते हैं, उसकी फोटो में कहीं तारे नहीं। चांद से जब वो लैंड हो रहा है, उसका वो एयरक्राफ्ट जो भी है, रॉकेट, उसमें पीछे चांद दिख रहा है। बोले उसके पैर के निशान आज भी हैं, जूते कुछ पहना था, निशान कुछ और है। वहां हवा नहीं है, ग्रेविटी कम है, उछलेगा व्यक्ति तो 2-3 मीटर जा सकता है, और वो उछल रहा था तो वो तो आधा फीट भी नहीं जा पा रहा था। वहां हवा है ही नहीं,
झंडा यूं ही लहरा रहा था। 2 लोग गए थे तो तीसरा कैमरामैन फोटो कौन खींच रहा था? बहुत सारी बातें हैं। अब चाइना ने बोला कि हम भी चांद पर चले गए हैं, तो अमेरिकन बोला कि झूठ बोल रहा है। बोले नहीं, नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान ऐसे थे, हम देख के आए हैं। बोले हाँ ठीक है, सही बात, सही बात है। भाई अगर उसको झूठा साबित कर दोगे तो तुम भी झूठे साबित हो जाओगे, इसलिए सब सही है। यही चीज आप लोग अपनी लाइफ में लगा रहे हो। एक झूठ को साबित करने के लिए दूसरा झूठ लगाते हो। पहले स्टेप में अपने आप को कठोर करके सच बोल दो। पहले स्टेप में अपने आप को कठोर करके सच बोल दो, बस वहीं से आपके जीवन का सुकून चालू हो जाएगा। और जहां आपने खुद को झूठ से जोड़ा है, जीवन में दुख ही दुख आएगा। बस पहला फर्स्ट स्टेप सुकून के लिए सच है। और आज के बच्चे हों या बड़े हों, सबसे पहले उसी से दूर हट रहे हैं। किससे? सच से। हम अपने आप को सच से क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? सच कहना और सच सहना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? डर है, किसी एक बात का डर है, और वो डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो डर आपको डुबा रहा है। वो डर। सच कहना सीखें। मेरा ये मानना है कि संबंधों को सबसे अच्छी नींव अगर कोई देता है तो वो सच देता है। आपका पास्ट हो चाहे आपका प्रेजेंट का पास्ट हो, आपके पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर पता है तो तुम निडर होके जियोगे, कोई बात नहीं। और वो अगर पार्टनर अच्छा होगा तो आपके सच को एक्सेप्ट भी करेगा कि झूठ नहीं कह रहा है। चोर तो सभी है, यहाँ कोई साहूकार नहीं है। साहूकार तो वो है जिसने अपनी चोरी स्वीकार ली है और चोरी छोड़ दी। बहुत सारे कथाएं या दृष्टांत अपन ग्रंथों में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपकी जिंदगी से बड़ा ग्रंथ, आपकी जिंदगी से गहरी कहानी कोई और नहीं है। अपने आप में खोजिए कि कब कब झूठ कहा, कब कब झूठ सहा, कब कब सच कहा, कब कब मैंने सच सहा। ज्यादातर समय झूठ को दिया। किसको दिया? झूठ को। अच्छा एक चीज है, खुद को झूठ दे, खुद को ही झूठ से जोड़ रहे हैं। खुद को ही लग रहा है कि दूसरों को ठगेंगे, लेकिन ठग किसको रहे हैं? खुद को। लगता है कि हम दूसरों को कवर अप करके अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखो कि आपने खुद को ही झुकाया है। अपने आप में एक बार डीपली जाके देखो कि जब जब तुमने झूठ बोला है तब तक तुम अपनी निगाहों में भी गिरे हो। रात को तुम्हारा दिमाग रिकॉल करके वापस करता है कि यहां यहां तुमने झूठ बोला है, कि तुम लायर बन गए हो, और अपनी दुनिया को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को लॉयर मान लेते हो कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, वेरी गुड पर्सन। नहीं, अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षित करें इस बात के लिए कि बेटा सच के साथ रहना है। बाई बर्थ फर्स्ट डे से वो आपसे सीखेगा कि मम्मी किसी को चीट तो नहीं कर रही है। आप उसको टीचिंग क्या दे रहे हो? चीटिंग की कि किस चीज की? फ्रॉम द फर्स्ट डे। बहुत बड़े चोर को पकड़ा गया, उसने कई बैंक लूटे, कई लोगों के घर लूटे, कई लोगों की जान भी ले ली। विदेश की बात है, कोर्ट में उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोले हाँ मैंने किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि अब ये मेरी गलती थी, बट मेरा एक, आप लोगों से मेरी एक बात कहना कि मुझे अकेले जेल ना भेजा जाए। जो भी सजा दी जाए उसमें मेरे माता पिता भी भागीदार हैं। उनके माता पिता को बुलाया गया। माता पिता आए, बोले मेरा और इसका संबंध 10 साल से नहीं है। आप हमारे घर की कैमरे की रिकॉर्डिंग हिस्ट्री जो देखना है वो देख सकते हैं। पिछले लास्ट ईयर 10 ईयर से हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये क्या करता है हमें कुछ भी नहीं पता। अब वो क्या बोलता है, धीरे से सुनिए, वो बात काम की है। बोले चोरी करना इन्होंने ही सिखाया था, चोरी करना
मुझे इन्होंने ही सिखाया था। बोले कैसे सिखाया था? कब सिखाया तुमको चोरी करना? बोले जब मैं स्कूल से एक बच्चे की पेंसिल चुरा के ले आया था, तब इन्होंने मुझे मुस्कुरा के कहा था कोई बात नहीं है। जब मैं स्कूल से अपने किसी फ्रेंड की बुक चुरा के ले आया था, कॉमिक्स चुरा के ले आया था, तब इन्होंने हमारे ऊपर हमको मुझे प्रोत्साहन दिया था। उसको पता नहीं चला? बोले नहीं, तुम तो बहुत शातिर हो। ऐसा करके इन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया। अगर ये उसी दिन मुझे रोक लेते तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए मेरे साथ इनको भी जेल में भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ सुधार नहीं किया। आप आने वाली पीढ़ी को तो अच्छा कर सकते हैं। जो गलतियां हम कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, वो गलती आपकी पीढ़ी ना करे, इसके ऊपर तो काम कर सकते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग से ही ट्रुथ सिखाएं, सच सिखाएं, लॉ ऑफ ट्रुथ सिखाएं, लॉ ऑफ ट्रुथफुलनेस सिखाएं कि बेटा जब भी सच बोलोगे ऊंचाइयां मिलेंगी, थोड़ा धीमी मिलेगी और लंबे वक्त की ऊंचाई मिलेगी। और जहां आपने झूठ बोला, पूरी लाइफ लग जाएगी कवर करने में। बाकी मैंने देखा है कि झूठ बोलने वाले से का दिमाग ज्यादा तेज रहता है। सच बोलने वाले की अपेक्षा से झूठ बोलने वाले की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, उसका दिमाग बहुत तेज रहता है। आप सोचोगे क्यों, ऐसा क्यों? वो एक्चुअली उसको याद रखना पड़ता है कि इससे ये कहा था, इससे ये नहीं कहा, इसको ये कहना है, इसको वो नहीं कहना है। अब मैंने उससे क्या क्या कह चुका हूं, उसको पूरी फाइल संभाल के रखना पड़ती है। तो झूठ वाला जो व्यक्ति होता है, वो उसके अंदर सुकून नहीं होता, बेचैनी होती है। आप देखना जो झूठ बोलता है ना, उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी होती है। वो अपने आप को हमेशा बेचैन सा पाता है, कहीं बंधा हुआ फंसा हुआ पाता है। और झूठ बोलते 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 वो इतना गहरा फंस जाता है कि बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, नामुमकिन। इसलिए झूठ से नहीं, सच से नाता जोड़ें, खासकर उनसे जिनसे आपके जीवन को लाभ मिलने वाला हो, उनसे जिनसे आपके जीवन को ऊंचाइयां मिलने वाली हो, जिनसे आपको कुछ मिलने वाला हो, उनसे तो झूठ से जुड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो देखता है कि आप ट्रस्टी कितने हो, आप ट्रस्टवर्दी कितने हो। एक बात आप देखना, भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनका हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। हजारों लाखों का नहीं, हजारों लाखों करोड़ का। वो कैसे कंपनी चलाते हैं? कंपनी कैसे चलाएगा वो आदमी, बताओ एक मिनट सोचो जरा आप। उसके इंडिया में 1 लाख स्टॉल हैं, उसके इंडिया में 50,000 10,000 मॉल हैं, शॉप्स हैं। वो बिजनेस कैसे करेगा? उसको कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी चाहिए। यद्यपि ये बात सही है कि पैसा बेईमानी से कमाया जाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए व्यक्ति ईमानदार को ही लगाता है। लेकिन आप ईमानदार के साथ साथ सच्चे भी बने। यद्यपि हो सकता है आपको इस जन्म में कम पैसा मिले, कम पहचान मिले, लेकिन जो आपके आने वाला कल है, टुमारो विल बी वेरी गुड। हो सकता है वर्तमान में लोग आपको दबा के भी रखें, आपको परेशान भी करें, लेकिन जो आने वाला कल रहेगा वो आपके लिए माइंड ब्लोइंग रहेगा। जो लोग आज झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, ऐसे लोग न इस जन्म के सुखी हैं ना अगले जन्म के सुखी हैं। इस जन्म में उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि पहले पिछले जन्म का लेके आए हैं, तो इस जन्म में उसका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का आने वाला जो कल है वो डिजास्टर रहेगा, डिजास्टर ही रहेगा। कोरोना में जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है, सब कोई ना कोई प्रॉब्लम में है। जिनके नहीं है प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, और जिनकी हो रही वो सत्शांत, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें। वैक्सीन तो रिएक्ट करेगी। आपके साथ झूठ बोला गया, इसको लगा लो ठीक हो जाओगे, इसको नहीं लगाओगे विदेश नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग चाहते ही यही है कि आपकी जनसंख्या घटे, आपके माइंडेड लोग कम हो, और आप लोगों ने उसको स्वीकार लिया। वो एक झूठ आपकी पूरी जिंदगी के लिए हावी हो गया। नीतिकार कहते हैं झूठ की इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को झूठे लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये जो दुनिया है ना,
झूठ की दुनिया है और इसमें ज़्यादातर लोगों को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। वो जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं वहाँ पर हीरो हीरोइन जाते हैं, देखना आप, बढ़िया पर्स टांग के जाते हैं, कभी देखो खाली निकलेगा। आप देखना कभी उनको खाली निकलेगा उनका पर्स। अथवा वो यूं बताते हैं कि अभी राइट नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड दैट फिल्म, आई एम साइनिंग दिस फिल्म और दैट फिल्म, हमारे पास अमेरिका से कॉल आया है। तुमको बुलाएंगे अमेरिका खाली बैग वाले को? तुमको बुलाएंगे अमेरिका झूठे लोगों को? सब एक दूसरे को झूठ के जंजाल में खुद को सुपीरियर दिखा रहे हैं, खुद को सुपीरियर दिखा रहे हैं और दूसरे आदमी को नीचा दिखा रहे हैं अपने आप को बताने के लिए। कई लोग रहते हैं शेख चिल्ली, वो झूठ की पीएचडी किए रहते हैं, बहुत एक्सपोज करके लोगों को बताना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो है। मैंने एक वाक्या देखा, वो आपको बताता हूँ। लड़का लड़की बात कर रहे थे शादी के पहले, उसकी क्योंकि एंगेजमेंट हो गई थी। बात करते करते लड़की ने बहुत कुछ बताया, मुझसे तो ये बनाते बनता है, मुझसे वो बनाते बनता है, मेरे घर के लोग तो मेरे बनाए हुए खाने के दीवाने हैं, वो भोजन करके मेरे हाथ का पागल हो जाते हैं। उसने बताया नहीं कि खुशी में कि दुख में। शादी हुई, उसने देखा लड़के ने, इससे तो कुछ बनाते बनते ही नहीं है। इसके बाद देखना आप, लड़के ने बहुत सारी बातें बोली कि मेरे तो ये रिलेटिव है, मेरे यहाँ ऐसा और मेरे यहाँ वैसा है, हमारे यहाँ तो इतना सब कुछ होता है, मेरे से गिटार बजाते बनता है। जब वो लौट के आया, लड़की आई जब उसके यहाँ, तो उसने देखा उसे तो चम्मच बजाती भी नहीं बनती। बस एक दूसरे को झूठ बोलते। अच्छा, उसको पता है कि झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि झूठ बोल रहा है, लड़के को भी पता है कि झूठ बोल रहा है, लड़की को भी पता है कि झूठ बोल रहा है। क्या गजब की दुनिया है, फिर भी झूठ बोल रहे, दोनों को स्वीकार रहे हैं। किसी ने खूब अच्छी बात कही है कि तुम जिससे जो कुछ कह रहे हो वो झूठ है, उसे पता है, वो तुमसे जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, तुम्हें भी पता है। बस झूठ झूठ की इस दुनिया में सब सबको सच माने रहे हैं। झूठ झूठ की इस दुनिया में सब लोग सबको सच मान रहे हैं झूठ में ही। सच सुनना, सच कहना बहुत कम लोगों को पसंद है। आप अपने आप को सच से जोड़ें। दुनिया की इस भीड़ में लोग झूठ को ही पसंद करते हैं, दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सा सच कहने पर अपने भी रूठ जाते हैं। दुनिया की इस भीड़ में ना लोगों को झूठ ही पसंद है, सच कहोगे ना तो अपने रूठ जाएंगे।